हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है जिसमें कि 110 वैकेंसीज हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं। अब ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलाए जा रहे हैं, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल पूरी तरीके से सरकारी स्कूल है और कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। मतलब बस आप एप्लीकेशन कर दीजिए, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाती है, मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो ब्लॉक ऑफिस में नोटिस पेस्ट होता है। अगर ब्लॉक ऑफिस आप नहीं जा पा रहे, नहीं देख पा रहे, जिस जिले पे आपने अप्लाई किया वहां के ब्लॉक ऑफिस में मेरिट लिस्ट में नाम आने से वहां पे पब्लिश होता है, या फिर लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करते हैं। वो सब भी आप नहीं देख पाए तो आपके घर पे एक लेटर आएगा ऑफिशियल कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही एक स्टेप रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वैसे भी प्रॉपरली अरेंज करके आप रखते होंगे क्योंकि कहीं कहीं अप्लाई करते हैं, कहीं से भी कॉल आए तो डॉक्यूमेंट आपका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ। फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस। ये सब चीजें आप सीक्वेंस में फोटोकॉपी की सेट बना के हमेशा रखा करें, सीक्वेंस में साइन करके लेटेस्ट फोटोग्राफ रखा करें। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो भी आपके पास रहता है, ये सारी चीजें हमेशा रखा कीजिए, 2-3 सेट बना के कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छी वैकेंसी है, 110 पोस्ट हैं। अभी जो नोटिफिकेशन कवर करेंगे ना, 110 वैकेंसीज हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बता दूं, अदर स्टेट के कैंडिडेट, अन्य राज्यों के, अन्य यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यूआर वाली जो सीट होती है ना, अनारक्षित, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि प्रवक्ता भर्ती अभी नया जो है ना अपग्रेड हुआ है। पहले 6, 7, 8 की पढ़ाई होती थी कस्तूरबा में, लेकिन अभी अपग्रेड कर दिया, 12 तक की पढ़ाई होती है। तो उसमें 9 से लेकर 12 तक के जो अभी अपग्रेड हुए हैं ना, इसमें अभी स्ट्रेंथ कम है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, स्टूडेंट्स कम है इसमें। तो इसलिए इन्होंने अभी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा हुआ है, सिर्फ पीजी भी है, मास्टर डिग्री भी है संबंधित विषय में, या फिर अगर ऑनर्स भी किया हुआ है आपने तो बिना टीचर ट्रेनिंग के। कोई टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, रहेगा तो ठीक है, प्रेफरेंस मिलेगा। कोई टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, कोई टेट सीटेट जरूरी नहीं है। बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना सीटेट के भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। मैंने कुछ चीजें पहले ही बता दी क्योंकि मैं बाद में भूल ना जाऊं इसके लिए। तो अभी ये नया पोस्ट क्रिएट हुआ है पूरी तरीके से, प्रिंसिपल का पोस्ट बिल्कुल नया क्रिएट हुआ जिसमें 6 वैकेंसीज हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो है ना, अनारक्षित की सीट में तो राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। तो प्रधानाचार्य की एक सीट है, 30,000 पर मंथ सैलरी देते हैं, और क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको वहां रहना भी हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, 6 वैकेंसीज हैं टोटल, 6 वैकेंसीज हैं, 22,000 रुपए प्रति माह। हिंदी में एमए और संस्कृत अगर आपका ग्रेजुएशन में है या शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से पास किया हुआ है, मतलब एमए हिंदी में और संस्कृत ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है, कंफर्म है ये। जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतना आपको वेटेज मिलेगा, वो अलग चीज है, बट अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम रहता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो है मास्टर डिग्री या फिर ऑनर्स अगर साइंस सब्जेक्ट में। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए भी 6 वैकेंसीज है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 6 वैकेंसीज है। इसमें मास्टर डिग्री अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से किया हुआ है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए भी 6 वैकेंसी है। एमए या एमएससी आपने मैथमेटिक्स से किया, मान लें एमए एमएससी भी नहीं किया हुआ है, अगर आपने बीए या बीएससी ऑनर्स कर लिया मैथ्स में तो इतना भी काफी है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है ना साइंस के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस, तो फिजिक्स तक के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके लिए आपके पास अगर बीएससी ऑनर्स है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई टेट सीटेट नहीं चाहिए। अगर ऑनर्स नहीं किया है तो मास्टर डिग्री किया, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजी या एमएससी लाइफ साइंस कोई भी, या एमएससी फिजिक्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, इसमें भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें भी। टोटल कुल मिला के 6 वैकेंसीज हैं।
अब एक वैकेंसी जो है ना, लैब असिस्टेंट तो है, मैं ये कवर कर देती हूँ। अधीक्षक, एक वैकेंसी जो है ना बहुत अच्छी निकल कर अभी आ रही है केयर टेकर की, ये भी नया क्रिएट हुआ है। केयर टेकर, लेक्चरर और प्रिंसिपल, ये सब पोस्ट नया क्रिएट हुआ। इसमें अगर मान लेते ऊपर आपका सब्जेक्ट नहीं मिला तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर को पढ़ाना नहीं रहेगा, सिर्फ वहां पर अवेलेबल रहना होगा। कोई इशू हो जाता है सडनली, अगर कोई स्टूडेंट बता रही है आके, क्योंकि ये प्योरली गवर्नमेंट स्कूल होने के साथ साथ प्योरली गर्ल्स स्कूल है, और बच्चियां भी जो आती है ना बहुत रिमोट एरिया से आती हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा या सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनको हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, कई बार उनको इमोशनल भी प्रॉब्लम होती है। तो कोई सडनली अगर कंप्लेन करता है कि उनको चक्कर आ रहे हैं या सडनली कोई रोने लग जाए बच्चे, तो उसको ध्यान देना, उसको आप थोड़ा सा काउंसलिंग करना, ये केयर टेकर का काम रहेगा। पढ़ाना नहीं है आपको, सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं, पढ़ाना नहीं रहे, अवेलेबल रहना है बस। किसी भी प्रॉब्लम को सुनने के लिए आपको अवेलेबल रहना है। मेडिकल प्रॉब्लम हो गया तो उसको अवेलेबल रहना है कि हाँ इसको मेडिकल नीड है तो इसको वहां पे भेज दिया जाए, बस ऐसा। इसके लिए कोई भी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमई, एमटेक, एमसीए, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं। समझ लीजिए कि मास कम्युनिकेशन है, उसमें भी मास्टर डिग्री किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बीएड, और अगर बीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विषय से। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री और बीएड है, तो केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाहरी राज्य वाले अनारक्षित में अप्लाई करेंगे, उनको घर मिलेगा वहां रहने के लिए, रात्रि निवास करना होगा और कोई संक्रामक रोग नहीं होना। तो मतलब केयर टेकर के लिए ना रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे 24,200 प्लस फ्री रेसिडेंस, मील्स भी अवेलेबल करा सकते हैं। चलिए, अब इसके अलावा वैकेंसी उत्तर प्रदेश से आई हुई है, उत्तर प्रदेश से ही अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आई हुई है। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 6 वैकेंसीज हैं। इसमें एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमई एमटेक, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, या फिर एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, डोइक से बी लेवल वगैरह भी चलेगा। इसके बाद काफी सारे और भी ऑप्शन दिए। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे अच्छी वैकेंसी है। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, साइड में अगर कुछ पॉकेट मनी भी मिल जाए रेगुलर बेसिस पे, और जॉब भी कंटिन्यू रहे जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती और साथ में पढ़ाई भी हो रही है, तो सबसे अच्छी वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। टोटल 18 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज है। इसमें 12वीं आपने साइंस से पास किया, 12th अगर इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो भी बोलना चाहते हैं, विज्ञान विषय से, साइंस विषय से अगर आपने 12th पास कर लिया तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित में 8 सीट है। इसमें आपको पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में, मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लैब का क्लास रहेगा, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट ही नहीं है तो लैब कहाँ से होंगे ज्यादा। अगर रखा ऐसे ही मतलब टाइम टेबल फिल करने के लिए, तो 3 से 4 आपको वीक में लैब रहेंगे, जिसमें 10-12 या 5-10 स्टूडेंट मिलेंगे आपको, तो स्ट्रेस भी नहीं है। और वीक में 3 या 4 दिन आप चले जाइए, 6,498 पॉकेट मनी के लिए ठीक है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की वैकेंसी है। इसमें 12th पास होना चाहिए, और साथ में अगर उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी 12th पास होना चाहिए, और साथ में अगर कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेशन है तो अच्छा है। अथवा में दिया है कि अगर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, अथवा देख लीजिए इसको एक बार, क्योंकि इसमें भी 6 वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग में कोई अप्लाई करना चाहते हैं, नॉन टीचिंग वालों को रेसिडेंस वहीं पे मिलेगा, वहीं रहने की सुविधा मिलेगी। चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोईया, इसमें 8वीं पास बस मांगा गया। काफी वैकेंसीज है, 8th पास। केयर टेकर में कोई भी मास्टर डिग्री एंड बीएड। तो चपरासी चौकीदार के लिए 7,143 या 7,143 रुपए, वहां पे आपको रहना खाना मिल जाता है मोस्टली। सहायक रसोईया, असिस्टेंट कुक के लिए 18 वैकेंसीज हैं। मतलब जो मेन कुक खाना बना रहे हैं उनको बस सपोर्ट करना है, बनाना भी नहीं है आपको, सपोर्ट करना है। तो 6,433 रुपीज, 8वीं पास। अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, कहां से आप चेक कैसे करेंगे? देओरिया वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, क्योंकि अभी आपको फॉर्मेट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहिए। तो देओरिया वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, deoria.nic.in। डिस्ट्रिक्ट देओरिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इस जिले में कई सारे स्कूल होंगे, सबको अपग्रेड किया होगा। एक जिले में कई सारे स्कूल हैं, कहीं पे 8 कस्तूरबा है, कहीं पे 11, कहीं पे 18, कहीं पे 13। तो इस हिसाब से तो चलिए, देओरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही होती है। तो व्हाट्स न्यू में तो नहीं है, देखें अभी व्हाट्स न्यू क्लिक किया हुआ है।
आपको एक बार इस पे क्लिक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन पे। एक बार नोटिफिकेशन पे प्लीज क्लिक कीजिए। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है ना। जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, इस पे ये हाईलाइट हो गया, तो आपको एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाता है देवरिया में रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। अच्छा, ये जॉब कितने समय के लिए रहती है? ये 1 ईयर के लिए फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को +1 ईयर ये एक्सटेंड करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसको जॉब से निकालते नहीं है। इसमें आप चाहते हैं कि आप छोड़ना चाहें तो ठीक है। अब ये जो प्रवक्ता भर्ती आई है ना, शायद इसमें आपको वहां रहना ना पड़े, आप आना जाना कर सकते हैं। आप अपना एक रेसिडेंस ले लीजिए और आना जाना कीजिए। केयर टेकर के लिए तो रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे, और नॉन टीचिंग के लिए। तो ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया मैंने। क्वालिफिकेशन लगभग सबकी बता दी है। प्रिंसिपल की एक बार केवल चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस। अच्छा, मैंने एक बार नोटिफिकेशन बताई थी, मेरे एक कैंडिडेट को ना प्रिंसिपल में कस्तूरबा गांधी में सिलेक्शन भी हो गई थी। अभी वो काम भी कर रहे होंगे। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, ये है एडवर्टीजमेंट। इसमें 9 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी, जो कि ये सब जगह बता रहे हैं, बनकटा, बैतालपुर, भलुअनी, भटनी, देसही, देवरिया, रुद्रपुर, रामपुर, कारखाना, पथरदेवा एवं भाटपार रानी में, ये सब जगह पे जो है ना आपको, मतलब देवरिया जिला में ही आपको कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिलेगा। महिला अभ्यर्थी जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे नॉन टीचिंग, चाहे केयर टेकर की, सारे वैकेंसीज को सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फिल करेंगी। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। एज जो है ना 25 to 45 रखा गया सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, केयर टेकर। सिर्फ जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए 30 साल न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष। बाकी टीचर की जितनी भी पोस्ट है, केयर टेकर, नॉन टीचिंग, उसके लिए 25 से 45 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, एग्जाम तो होगा नहीं, ये ऐसे ये बताते हैं कि हाई स्कूल के लिए इतना आपको प्राप्तांक पे ऐसे गुणवत्ता मिलेगा, मतलब मेरिट के लिए, जो मेरिट बेसिस पे जो सिलेक्शन होती है उसका वेटेज कैसे डिसाइड करते हैं, पेज नंबर 4 पे आप देखना चाहें तो वो देख के समझ में आता नहीं है जल्दी। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, देखिए पहले एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है क्या, तो इन्होंने आवेदन प्रपत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं आगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, तो जो लिफाफा आप यूज करेंगे, एनवेलप जिसमें, मेन एनवेलप जिसमें आप सारी चीजें रखेंगे, उसमें आपके पोस्ट का नाम और सब्जेक्ट का नाम, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी या प्रवक्ता, या जो भी इन्होंने लिखा है, वर्ड यूज किया है, शब्द जो भी यूज किया है, भौतिक विज्ञान है या केयर टेकर है या रसोईया है, जो भी है वो आपको लिखना है। लिफाफे के अंदर आपका अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप जिसमें 55 रुपीज का डाक टिकट लगा हो, वो जरूर लगाना है। इसके अलावा एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना यदि चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज की गणना करने के लिए 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की गणना करने वाले हैं। इसमें अभी फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्म के लिए मैं ना फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर कहीं से पुराना फॉर्म इनका निकाल के आपको कट करके मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक चैनल जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं आपको दे देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इसमें तो फॉर्म इन्होंने दिया नहीं है। अब इसमें और कुछ चीजें तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को मिलेगा। तो फॉर्म तो दिया नहीं है इन्होंने, आवेदन पत्र के साथ समस्त, तो पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है इन्होंने कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं कहीं से पुराना, इनका वेबसाइट पे पुराना कोई फॉर्म होगा तो वो कट करके निकालती हूँ और उसको टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक ग्रुप चैनल है मेरा, उस पर शेयर कर देती हूँ। उसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन ही होती है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए, जो ग्रुप्स के लिंक्स मिलेंगे उनको क्लिक करके ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाएंगे, बिल्कुल सेफ है। तो वो आवेदन पत्र मिल जाता है आपको, तो उसको आवेदन पत्र को भरना है, उसके साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर कीजिए। बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट मांग नहीं रहे, लेकिन जो भी है आपके पास, एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे, लेकिन अगर आपके पास है तो जितनी भी चीजें आपके पास हैं, क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा, वो सब, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक का, 10th से लेके अभी तक का सब लगाइए और सब पे सिग्नेचर करनी है। और 2 एनवेलप रखना है, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड लिखा हुआ, क्योंकि अगर वो आपको बुलाते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए, आपका शॉर्टलिस्टिंग हो गया है, तो वो एनवेलप जो आपने भेजा है ना उसी को भेज देंगे, उसी में आपको कॉल लेटर भेजेंगे।
तो 55 रुपीज का डाक टिकट लगा के अपना एड्रेस पिन कोड ठीक से लिख के मेन एनवेलप के अंदर फॉर्म के साथ फोटोकॉपीज के साथ में रख दीजिए। कोई फीस और एक्स्ट्रा नहीं देनी है। एड्रेस क्या, किस एड्रेस पे भेजेंगे आप? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 274001 के पते पर 9 मार्च 2026 9 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक आप भेज देंगे। इसके लिए आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं।